बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान मजीद के 16वें पारे के 3 हिस्से हैं। पहला सूरह कहफ का बकिया हिस्सा, दूसरा सूरह मरियम मुकम्मल और तीसरा सूरह ताहा मुकम्मल। सूरह कहफ के बकिया हिस्से में 2 बातें बयान की गई हैं। पहली हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा, जो 15वें पारे के आखिर में शुरू होकर 16वें पारे के शुरू में ख़त्म हो रहा है। ज़ुल्करनैन का किस्सा, हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से ये इत्तला हुई कि समंदर के किनारे एक ऐसे साहिब रहते हैं जिनके पास ऐसा इल्म है जो आपके पास नहीं है, तो आप इनकी तलाश में चल पड़े। चलते चलते आप समंदर के किनारे पहुँचे। यहाँ आपकी मुलाकात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से हुई और आपने इनके साथ रहने की इजाज़त मांगी। उन्होंने इस शर्त के साथ इजाज़त दी कि आप अगर कोई सवाल नहीं करेंगे। फिर 3 अजीब वाक़यात पेश आए। पहले वाक़े में हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने इस कश्ती के तख्ते को तोड़ डाला जिसके मालकान ने इन्हें किराया लिए बगैर बिठा लिया था। दूसरे वाक़े में एक मासूम बच्चे को कत्ल कर दिया। तीसरे वाक़े में एक ऐसे गांव में गिरती हुई बोसीदा दीवार की तामीर शुरू कर दी जिस गांव वालों ने इन्हें खाना तक खिलाने से इनकार कर दिया था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तीनों मौक़ों पर खामोश न रह सके और पूछ बैठे कि आपने ऐसा क्यों किया। तीसरे सवाल के बाद हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जुदाई का ऐलान कर दिया कि अब आप मेरे साथ नहीं चल सकते। अलबत्ता तीनों वाक़यात की असल हकीकत उन्होंने आपके सामने बयान कर दी। फरमाया, किश्ती का तख्ता इसलिए तोड़ा था क्योंकि आगे एक जालिम बादशाह के कारिंदे खड़े थे जो हर सालिम और नई कश्ती ज़बरदस्ती छीन लेते थे। जब मैंने इसे ऐबदार कर दिया तो ये उस जालिम के कब्ज़े में जाने से बच गई। यूँ इन गरीबों का ज़रिया माश महफूज रहा। बच्चे को इसलिए कत्ल किया क्योंकि ये बड़ा होकर वालिदैन के लिए बहुत बड़ा फितना बन सकता था, जिसकी वजह से मुमकिन था कि वो उन्हें कुफ्र की निजासत में मुब्तला कर देता। इसलिए अल्लाह ने इसे मारने का और इसके बदले इन्हें बाकरदार और मोहब्बत व इताअत करने वाली औलाद देने का फ़ैसला फरमाया। गिरती हुई दीवार इसलिए तामीर की क्योंकि 2 यतीम बच्चों की मलकियत थी। इनके वालिद अल्लाह के नेक बंदे थे। दीवार के नीचे ख़जाना पोशीदा था। अगर वो दीवार गिर जाती तो लोग ख़जाना लूट लेते और नेक बाप के ये 2 यतीम बच्चे इससे महरूम हो जाते। हमने इस दीवार को तामीर कर दिया ताकि जवान होने के बाद वो इस ख़जाने को निकाल कर अपने इस्तेमाल में ला सके। हज़रत ज़ुल्करनैन का किस्सा, ये बड़ा ज़बरदस्त वसाइल वाला बादशाह था। इसका गुज़र एक कौम पर हुआ जो एक दूसरी वैशी कौम के जुल्म का निशाना बनी हुई थी, जिसे कुरान ने याजूज और माजूज के नाम से याद किया है। ज़ुल्करनैन ने याजूज माजूज पर दीवार चुन दी। अब वो कुर्बे क़यामत में ही ज़ाहिर होंगे। सूरह मरियम में तकरीबन 11 अंबिया कराम का तज़किरा है। 3 अंबिया कराम का ज़िक्र क़दरे तफसीली है। हज़रत याहिया अलैहिस्सलाम की वलादत, अल्लाह ताला ने ज़करिया अलैहिस्सलाम और उनकी अहलिया को बुढ़ापे में बेटा अता फरमाया जिसे नबूवत से भी सरफराज फरमाया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत, अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बग़ैर बाप के पैदा फरमाया और इन्हें बचपन ही में क़ुव्वत गोयाई अता फरमा दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद को दावत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अपने वालिद को दावत, शिरक न करें, अल्लाह ने मुझे इल्म दिया है, मेरी बात मान लें। शैतान की बात ना माने, वह अल्लाह का नाफरमान है, इसकी मानेंगे तो अल्लाह का अज़ाब आएगा। बाकी 8 अंबिया कराम का या तो बहुत मुख्तसर ज़िक्र आया है या सिर्फ नाम आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। सूरह तौहा में 3 बातें बयान की गई हैं। पहली तसल्ली रसूल, दूसरी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का क़िस्सा और तीसरी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का क़िस्सा। तसल्ली रसूल,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت اور دعوت دونوں میں بے پناہ مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں اتنی طویل قرات فرماتے کہ پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، اور پھر انسانوں تک قرآن کے ابلاغ اور دعوت میں بھی اپنی جان جوکھوں میں ڈال دیتے تھے، اور جب کوئی اس دعوت پر کان نہ دھرتا تو آپ کو بے پناہ غم ہوتا۔ اس لیے